तो आखिरकार लंबे और थकाऊ इंतजार के बाद अंततः मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार की कैबिनेट का शपथ विधि समारोह आज हो गया। और इसमें सुखद पहलू ये रहा कि हमारे पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल धार, झाबुआ, अलीराजपुर और रतलाम से, जो कि लोकसभा क्षेत्र के 3 जिले हैं, तीनों जिलों से एक एक मंत्री दिया गया है। और सरकार ने पहली बार इस इलाके पर अपनी नज़र इनायत करते हुए निर्मला भूरिया को, जो कि एक आदिवासी नेता है, महिला नेत्री हैं, उन्हें भी मंत्री बनाया है, और वो भी कैबिनेट रैंक का। और अलीराजपुर के विधायक नागर सिंह चौहान को भी कैबिनेट मंत्री बनाया है। साथ ही बीजेपी के लंबे समय से एक रणनीतिकार, खजांची माने जाने वाले रतलाम के विधायक चेतन कश्यप को भी, जो कि प्रदेश के सबसे अमीर एमएलए हैं, उनको भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। अब हम पूरे मध्य प्रदेश की छोड़कर सिर्फ इस बात को लेकर चर्चा करेंगे कि तीनों बने मंत्रियों में से झाबुआ अलीराजपुर के मंत्रियों का क्या प्रोफाइल है, और साथ में बताएंगे कि इसके मायने क्या हैं। अंत तक बने रहिएगा। शुरुआत करते हैं हम अलीराजपुर से। अलीराजपुर के नागर सिंह चौहान को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, यानी कि उनको एक स्वतंत्र विभाग मिलेगा जिसमें वो अपने कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, नीतिगत निर्णय ले सकेंगे, कैबिनेट की बैठकों की में वो हिस्सेदारी करेंगे। और पूरी संभावना है कि प्रभारी मंत्री के रूप में उनको धार, झाबुआ या बड़वानी जैसे ज़िले दिए जाएंगे। तो ये इनकी प्रोफाइल है। अब सबसे पहले बता देते हैं नागर सिंह चौहान हैं कौन, कहाँ से आते हैं, उनका क्या प्रोफाइल है। नागर सिंह चौहान अलीराजपुर के ज़िले के डोबलाझिरी गांव के रहने वाले हैं। युवा अवस्था में ही वो संघ की पृष्ठभूमि से जुड़ गए थे, संघ के कार्यकर्ता बन गए थे, जिसके कारण संघ की नज़र उन पर थी। 2003 में जब दिग्विजय सिंह विरोधी लहर चल रही थी, उमा भारती को चेहरा बनाया गया था। उस समय 25 साल और कुछ दिनों के उनकी उम्र थी, और वो पहली बार विधायक बने बीजेपी के। पहले टिकट सरदार सिंह को दिया गया था, लेकिन बाद में काट कर टिकट एन वक्त पर नागर सिंह चौहान को दिया गया 2003 में। 2003 में वो एमएलए बने। नागर सिंह चौहान 2008 में फिर से एमएलए बने, 2013 में फिर से एमएलए बने, 2018 में चुनाव हार गए, लेकिन 2023 में चौथी बार फिर से एमएलए बने। ये उनका एमएलए का प्रोफाइल था। इसके अलावा संगठन में काम के रूप में उन्हें 2 महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां इस दौरान दी गई। उनको बीजेपी ने प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी थी, और हाल ही में उनको प्रदेश बीजेपी का उपाध्यक्ष भी बनाया गया था। तो ये इनका प्रोफाइल था, और इसी प्रोफाइल के चलते उनको इस बार कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है। अब बात कर लेते हैं झाबुआ जिले की पेटलावद से एमएलए, 5वीं बार एमएलए बनी निर्मला भूरिया की। इनका प्रोफाइल भी बड़ा है। 1993 में 25 वर्ष कुछ दिन की अवधि में ये एक उपचुनाव में एमएलए बनी थी कांग्रेस की ओर से, लेकिन कांग्रेस में एमएलए बनने के बाद उनके पिता स्वर्गीय दिलीप सिंह भूरिया बीजेपी में आ गए। तो 1998 में उन्होंने भी बीजेपी का दामन थाम लिया, और 98 में हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी की ओर से पेटलाव सीट से चुनाव लड़ा, और वो विधायक बनी दूसरी बार। उसके बाद 2003 में वो फिर से बीजेपी की एमएलए बनी। 2008 में वो चुनाव हार गई। 2013 का चुनाव वो फिर से जीती, लेकिन 2018 के चुनाव में उनको फिर से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन 2023 के चुनाव में उन्होंने 5,500 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। और उनका प्रोफाइल ये है कि उन्होंने बीजेपी के अंदर कई महत्वपूर्ण पदों पे काम किया है। वो प्रदेश बीजेपी के एक मोर्चे की, जनजातीय मोर्चे की उपाध्यक्ष रही हैं, बीजेपी की कई समिति में रही हैं, प्रदेश कार्य समिति में रही हैं, विधानसभा के सदस्य के रूप में उन्होंने कई विदेश यात्राएं की हैं। 4 बार वो चीन गई हैं, स्विट्ज़रलैंड गई हैं, इंग्लैंड गई हैं, क्यूबा गई हैं, कई 1 दर्जन से ज़्यादा देशों की उन्होंने यात्राएं की हैं। स्नातक हैं वो, और हिंदी इंग्लिश पे उनकी अच्छी पकड़ है। और उनके बारे में एक चीज़ कही जाती है कि वो किसी का बुरा नहीं करती। अच्छा नहीं कर पाए तो ठीक है, लेकिन बुरा किसी का नहीं करती। और जिस चीज़ के लिए सियासतदान बदनाम होते हैं, तबादले, सप्लाई और इस तरीके के जो दूसरे काम हैं, उससे वो काफ़ी दूर हैं। उनकी एक स्वच्छ छवि है। दूसरी उनकी बड़ी प्रोफाइल के पीछे हैं स्वर्गीय दिलीप सिंह भूरिया की वो बेटी हैं, जो कद्दावर आदिवासी नेता थे। भूरिया आयोग के जरिए उन्होंने आदिवासियों के हक में देश भर के लिए घूम के कानून बनाया। पैसा ऐड का ड्राफ्ट
बनाने में उनकी जो समिति थी उसमें उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी और एक प्रोफाइल के रूप में वो मजबूत उनके पिता थे स्वर्गीय दिलीप सिंह भुरिया। तो इस वजह से उनको एक मौका मिला। महिला हैं, आदिवासी हैं, दिलीप सिंह भुरिया की बेटी हैं, पैसाइट को बनाने वाले स्वर्गीय दिलीप सिंह भुरिया की वो बेटी हैं। उनका एक अपना क्षेत्र में रसूख है और इसी वजह से पार्टी ने उनको कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी दी है। तो ये उनका प्रोफाइल था। अब बात कर लेते हैं चेतन कश्यप की। वरिष्ठ नेता हैं, संघ पृष्ठभूमि से भी आते हैं, बीजेपी के खजांची रहे हैं। बीजेपी के दिल्ली से लेकर भोपाल तक के तमाम बड़े नेताओं से उनके अच्छे रिश्ते हैं। युग किसी का भी रहा हो, चाहे अटल आडवाणी का रहा हो, चाहे मोदी शाह का युग रहा हो, चाहे प्रदेश में शिव का राज हो या फिर मोहन का राज हो, चेतन कश्यप के रिश्ते पार्टी लाइन के हिसाब से सभी से बेहतर रहे हैं। एमपी के सबसे अमीर एमएलए माने जाते हैं, वेतन न लेने का ऐलान कर चुके हैं, स्वच्छ छवि के हैं और यही वजह है कि उनको एक अवसर दिया गया है। अब रतलाम से चेतन कश्यप, अगर झाबुआ से देखें तो निर्मला भुरिया और अलीराजपुर से नागर सिंह चौहान, 3 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं रतलाम लोकसभा से। पहले कहा जा रहा था कि एक लोकसभा से एक बनाया जाएगा, लेकिन इसके मायने क्या हैं, इसके सियासी मायने समझिए। 125 दिन के बाद लोकसभा का चुनाव होना है, 125 दिन के बाद वोटिंग होनी है और बीजेपी ने मिशन 29 लॉन्च कर दिया है। बीजेपी चाहती है कि मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें वो जीतें। पहले भी हम देखते थे तो छिंदवाड़ा कमलनाथ के चलते और रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर कांतिलाल भूरिया के चलते बीजेपी के निशाने पे होती थी। इस बार भी निशाने पर हैं। बीजेपी चाहती है कि 29 की 29 सीटें फिर से बीजेपी की झोली में मिल जाए। इसीलिए इस इलाके से 3 मंत्री बनाए गए हैं ताकि तीनों मंत्री अगले 100 से 150 दिन के भीतर अच्छा काम करें, क्षेत्र में घूमें। इनमें से आप तय मान के चलिए कि निर्मला भुरिया को एक प्रभार का जिला अलीराजपुर दिया जाएगा। झाबुआ जिले की हैं इसलिए उनको झाबुआ का प्रभार शायद न मिले। नागर सिंह चौहान को भी संभव है कि झाबुआ का प्रभार मिल जाए या धार बड़वानी का प्रभार मिल जाए। चेतन कश्यप को ये संभव है कि झाबुआ अलीराजपुर का प्रभारी बना दिया जाए। तो कुल मिलाकर इन 3 मंत्रियों को सिर्फ मंत्री बनाने तक ही सीमित बीजेपी नहीं रहेगी, बल्कि इनको विधानसभा क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में प्रभार भी दिया जाएगा ताकि ये पार्टी को 2024 के अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनाव में किसी भी हालत में जीत दिला सकें। पार्टी इस रणनीति पर भी काम कर सकती है कि 2 आदिवासी समुदाय के जो मंत्री हैं, नागर सिंह चौहान या निर्मला भुरिया, इनमें से किसी एक को लोकसभा का चुनाव लड़वा दे और मंत्री के रूप में पूरे क्षेत्र में उनको घुमाए, शासन की योजनाओं के जरिए प्लेटफॉर्म दे ताकि वो लोगों से घुल मिल सकें, क्षेत्र को पहचान सकें, बूथ लेवल तक जा सकें और उसके बाद वो चुनाव मैदान में उतर सकें। ये भी रणनीति होती है। बीजेपी के मन में क्या है, बीजेपी छोड़िए, मोदी के मन में क्या है, शाह के मन में क्या है, वो कोई नहीं जानता। हालिया राजनीतिक घटनाक्रम से आप समझ गए होंगे, लेकिन एक अनुमान, प्रोडक्शन लगाया जा सकता है, असेसमेंट किया जा सकता है, जो कि राजनीति को देखने वाले, नज़दीक से देखने वाले करते हैं। हम भी वही अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा संभव है। तो इस खबर में हमने आपको तीनों मंत्रियों को बनाने के पीछे के मायने और निर्मला भुरिया और नागर सिंह चौहान का पॉलिटिकल और विधायक के रूप में प्रोफाइल बताया। अब आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।